इस समय आप जैसे देख रहे हैं कि मैं अभी किचन गार्डन में देसी गोबर का खाद डाल रहा हूँ। देसी गोबर का खाद ये क्या है, हमारे जैसे पड़ोस में एक भैंस रखते हैं तो उन्होंने बाहर डाल रखा था, वहाँ से लेकर के उसमें डाला है। यदि आप बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, बर्मी कंपोस्ट के लिए आपके पास पर्याप्त जगह है तो वो बेटर हो सकता है। साथ ही साथ आप किचन गार्डन में जीवामृत, घनामृत या फिर आपका जो डिकम्पोजर है वो भी यूज करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। जितना हो सके केमिकल्स को अवॉइड करें, और यदि आप ऑर्गेनिक मैटर प्रॉपर यूज करते हैं तो आपको केमिकल की जरूरत। खेती की जब बात करते हैं तो इस टाइम पे समर से सीजन में कौन कौन सी वेजिटेबल्स लगाई जाती हैं, इसको लेकर के काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं हमारी। और ये जो प्रश्न आते हैं ज़्यादातर हमारे जो फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पे जो साथी जुड़े हुए हैं वो भी पूछते रहते हैं। साथ ही साथ फ़ोन कॉल के माध्यम से किसान भाई भी पूछते रहते हैं। तो वो पूछते हैं अक्सर कि क्या ये गर्मियों की सब्जियां लगाने का उचित समय है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में बिल्कुल एक बेहतरीन समय अभी चल रहा है, जिसमें आप अपने किचन गार्डन में या अपने खेतों में भिंडी लगा सकते हैं, गुआर लगा सकते हैं। उसके अलावा आप तोरई की लगा सकते हैं, लौकी लगा सकते हैं, आप इसके अलावा करेला लगा सकते हैं, कद्दू लगा सकते हैं, टिंडे आप लगा सकते हैं, और जितनी भी जो हमारी बेल वाली सब्जियां हैं वो सारी आप इस टाइम पे लगा सकते हैं। तरबूज, खरबूज भी आप इस टाइम पे लगाने के लिए उचित समय है। आज मैं भी अपने किचन गार्डन में सब्जियों की खेती के लिए, मतलब हमारे किचन गार्डन में आपको पीछे भी दिख रही होंगी, और भी वेजिटेबल्स हमारे यहाँ ईयर राउंड द ईयर चलती रहती हैं। कुछ ना कुछ हम सीजन के अनुसार लगाते रहते हैं। आज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने अपने खेत में अभी किचन गार्डन में देसी गोबर का खाद डाला है। देसी गोबर का खाद क्या है, जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा यदि अच्छी रहेगी तो आपका उत्पादन अच्छा होगा, आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा, और आपको दूसरी जो रोग बीमारी है उनसे भी उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है। हो सकता है तो प्रॉपर मिल पाते हैं। तो केमिकल्स को जितना हम रिड्यूस कर सकते हैं करना चाहिए, केमिकल्स का कम से कम उपयोग करना चाहिए। तो साथियों, ये हम तैयार कर रहे हैं हमारा किचन गार्डन के लिए खेत, और इसमें अभी हम लेवलिंग का काम कर रहे हैं। जैसे ही लेवल होगा उसके बाद इसमें ट्रेंच बनाएंगे, छोटी छोटी सी नालियाँ, जिसमें हम नालियों में देसी गोबर की खाद और उसके अलावा दूसरी पहले से ही मैंने डाली हुई है उन नालियों में सीड डालेंगे, और सीड डालने के बाद लगभग 1 से 1.5 इंच तक उसके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ा देंगे, फिर हल्की सिंचाई करेंगे। ज़्यादा यदि भर दोगे आप तो इस टाइम पे क्या है, नमी ज़्यादा होने की वजह से, तापमान का भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस वजह से प्रॉब्लम ये होगी कि आपका सीड जर्मिनेशन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए हल्की सी नमी रखें, और फिर बाद में यदि जब भी मौका मिले दोबारा फिर उसमें हल्की सी नमी दे दें, जिससे कि पौधे के बीज के पास नमी उतनी ही रहे जिससे वो अंकुरित हो सके और वो खराब ना हो, अन्यथा सीड खराब होने के चांसेस भी। साथियों, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट। यदि हम फसलों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी है उन्नत नस्ल का बीज, और उन्नत किस्म का यदि बीज होगा तो प्रोडक्शन स्वतः ही अच्छा होगा, अच्छी उत्पादन आपको मिलेगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है उन्नत नस्ल का आप बीज लें, और बीज हो सके तो आप हाइब्रिड वैरायटी जो अच्छी कंपनियों के, यदि प्राइवेट का लेते हो तो प्राइवेट में जो अच्छी कंपनियां जिनका बड़ा नाम है, जिनके बड़े अच्छे सीड्स आते हैं, उन कंपनियों का बीज आप ज़्यादा यदि यूज करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। अब अपना खेत बिल्कुल रेडी है बुआई के लिए, और अब मैं इसमें हमारी जो विंटर की, समर की जो वेजिटेबल्स है वो लगा रहा हूँ। उसके अलावा जैसे अभी जो मैं इसमें वर्तमान में सोइंग कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ खीरे के सीड, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, लौकी, करेला, और उसके अलावा तोरई और टिंडे अभी तक मैं लगा चुका हूँ। खरबूज और तरबूज की सोइंग अभी इसके बाद हम दूसरी क्यारियों में करेंगे। गुआर और भिंडी हम लोग पहले से ही लगा चुके हैं। तो अभी का ये जो वर्तमान समय है, ये इसमें आप जरूर ये सोइंग करें सीड्स की।